हेलो एवरीवन। जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राशि को हम कैसे अंडरस्टैंड करें और उसको हम फलित करते के समय चार्ट पे कैसे अप्लाई करें। अब देखो, राशियों का जो टॉपिक है वो काफी बार हम स्टार्टिंग में अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम बिजी हो जाते हैं। लगन लॉर्ड इन एट्थ हाउस, लगन लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, टेंथ हाउस का लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, टेंथ हाउस का लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, राइट। तो हम हाउसेस के पीछे ही भगे रहते हैं। और यस, ये प्रिडिक्शन गलत नहीं होगा, लग जाएगा ये प्रिडिक्शन भी। लेकिन एक जो फाइन ट्यूनिंग है, राइट, एक जो आप टू द पॉइंट प्रिडिक्शन पे जाना चाहते हैं, वो जाने के लिए अब आपको राशि का जो गुणधर्म है वो भी वहां पे एड ऑन करना होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास तीन चार्ट है, तीनों चार्ट में लगन लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस है, राइट। एक में मुझे मिल जाए कि बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम बीमार रहता है। एक में मुझे मिल जाएगा कि हाँ, ये तो बड़ा अच्छा लॉयर है। एक में मुझे मिल जाएगा कि भाई ये तो अच्छी वाली डॉक्टर है, राइट। सो अब इसको कैसे डिफाइन करें, क्योंकि सभी का लगन लॉर्ड सिक्स था उसमें था। अब अगर वो आपका प्रिडिक्शन आप वहां पे फाइन लगाना चाहते हो, तब आपको राशि के गुणधर्मों को जानने का जरूरत होगा। और आज हम वही अप्लाई करेंगे। और वो प्रिडिक्शन है, वो आप किसी एक फैक्टर पे भी अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कि अगर मेरे पास एक चार्ट आता है, तो मैंने देखा ओके, लगन क्या है, उसमें राशि क्या है, लगन लॉर्ड क्या है, वो किस राशि में बैठा है, और मेरा चंद्रमा है वो किस राशि में है, तो फाइनली उसके जो नेचर है उसके बारे में आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। और अगर आप थ्रू आउट द लाइफ का प्रिडिक्शन करना चाहते हो, तो आपको उसके जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट है वो कौन सी राशि की ओर इशारा कर रहे हैं, उससे भी आप लाइफ का एक ऑल ओवर जो आइडिया है वो दे पाओगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। कि राशियों को हम समझते हैं, राशियों को भी हम काफी तरह डिवाइड कर पाते हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा चर, स्थिर और द्विस्वभाव, राइट। हम राशि को ये वाली जो कैटेगरी है वो आज हम लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस इतना ही रहेगा कि वो चर राशि है, द्विस्वभाव है, या स्थिर राशि है। वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, काफी इजी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि आपको नाम से ही आइडिया आ गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम उसको और एक्सप्लोर करके अच्छे से समझते हैं। देखो, राशि है वो मिट्टी का ढेर है, और वहां पे जो प्लानेट है, मतलब समझ लो कि वो आपने वहां पे पौधा लगाया है, राइट। जब तक आप मिट्टी के ढेर को नहीं समझोगे, तो जो आपने पौधा वहां पे बोया है वो कैसा होगा, राइट, उसका फ्यूचर क्या है, वो आप समझ नहीं पाओगे। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये बंदा बीमार रहेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, कोर्ट के चक्कर काटता रह जाएगा, तो हमें मालूम हो गया कि इसका लाइफ है वो सिक्स हाउस के आसपास गुजरेगा। लेकिन किस तरह, अच्छी तरह से या बुरी तरह से, वो फाइन प्रिडिक्शन के लिए हमें राशि को अंडरस्टैंड करना रहेगा। उसमें दो तीन चीजों आपको कवर अप करना रहेगा। कि वहां पे मित्र का बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है, स्वगृही है, उच्च का है, राइट। वो सारी बातें जब आप अप्लाई करोगे, तो देन यू कैन प्रिडिक्ट कि ये बात सही है, सही नहीं, ये बात उसके लिए अच्छी है या बुरी है। आज जो हम बात करेंगे वो चर, स्थिर और द्विस्वभाव पे। मतलब कि ये जो पर्सन है वो एक स्टेबल है, उसकी लाइफ में मूवमेंट ज्यादा है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये डुअलिटी में रहता है कि ये कोई फाइनल प्रिडिक्शन पे, अपनी लाइफ के बारे में कोई फाइनल डिसीजन है वहां पे आ ही नहीं पा रहा है, राइट। तो ये हमारा फोकस रहेगा। अगर मैं बात करूं चर राशियों की, तो सबसे पहली जो राशि आएगी, जो एक दो तीन चार हम लाइन पे ही जो बोले, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12, राइट। तो पहली राशि जो आएगी वो है चर। दूसरे नंबर पे जो राशि आएगी वो है स्थिर, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, राइट। तो आपको दिखना है चर, स्थिर, द्विस्वभाव। और वैसे ही अब नंबर को काउंट करो, एक, दो, तीन, मतलब पहली राशि चर, दूसरी राशि स्थिर और तीसरी राशि द्विस्वभाव। अगेन चार नंबर चर, पांच नंबर स्थिर और छह नंबर द्विस्वभाव, राइट। ऐसे ही आपको काउंटिंग करनी है। तो अब आपको मालूम हो गया
कि 1 4 7 10 है, वो चर राशि होगी। 2 5 8 11 है, वो स्थिर राशि होगी। और 3 6 9 12 है, वो द्विस्वभाव राशियां होगी। अब उसके नाम से भी आपको आइडिया तो लग गया। चर है मतलब कि उसके अंदर जो एडजस्ट होने की जो कैपेसिटी वो ज्यादा है, बदलता रहेगा, बदलाव होते रहेंगे, जड़त्व वाला नहीं होगा। आप उसको बोलोगे फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज्यादा मिलेगी। राइट, ये करना है, एग्री। अब लाइफ ने ऐसे टर्न लिया, वो वहां पे भी सेट हो गया। तो बदलाव है वो उसको ज्यादा पसंद है, एक जगह पे टिक नहीं पाएगा। काम है वो फ्रिक्वेंटली बदलता रहेगा, नेचर भी उसका बदलता रहता है। देखो काफी बार ये बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। बुरा क्या है कि ये एक जगह पे काम टिक कर बैठ कर कर नहीं पाएगा। और अच्छी बात ये है कि जो हमें समाज के अंदर जीना है, तो बदलाव हमारी नेसेसिटी है, तो ये बदलाव इजीली कर पाएगा। आ, वैसे ही अगर मैं बात करूं चर स्थिर स्थिर राशि की, तो 2 5 8 11 है, वो स्थिर राशियां है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जिस भी भाव में आपकी पड़ेगी वहां पे स्टेबिलिटी, राइट, स्थिरता हमें प्रदान करती है। अब ये अच्छी बुरी मैं क्या चाहता हूँ दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ट, पर ये स्थिरता वहां पे लाती है। वहां पे जो पर्सन है वो एक ही तरह का काम करना पसंद करता है, उसकी लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहती है। अपनी परंपरा के साथ अपना जो अस्तित्व है, अपना जो धर्म है, अपने जो एथिक्स है उसके साथ जुड़ा रहता है। और टिक कर काम करता है, बड़ा लंबा काम करता है, राइट। अच्छा बुरा, वहां पे हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में कभी सोचेंगे कि वो मित्र का बैठा है, स्वराशि का बैठा है, उच्च का बैठा है, दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन। बट खींचेगा लंबा, राइट। अच्छा बुरा बाद में है, आज हम क्या होगा वही देखेंगे। वैसे ही अगर द्विस्वभाव राशियां है, 3 6 9 12, तो वहां पे डुअल, यानी कि मैं खुद ही में जो फाइनल डिसीजन है ना, उस पे नहीं आना। ये डुअलिटी की राशि है, द्विस्वभाव राशि है। ये भी सोचते हो, ये भी सोचते हो, फाइनल प्रिडिक्शन पे नहीं आते हो। राइट, चर वालों का क्या है कि चलो बदल गए तो बदल गए, राइट। स्थिर का क्या है, नहीं बदलना है, फिक्स है, हम नहीं बदलेंगे। डुअलिटी का क्या है, बदल भी जाते हैं फिर सोचते हैं नहीं बदला होता अच्छा होता, राइट। नहीं बदलते हैं फिर सोचते हैं कि बदल गया तो अच्छा होता। तो ये ऑलवेज, इन शॉर्ट, वो अपने आप में हैप्पी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो करते हैं उससे जो नहीं किया है उसके बारे में उसके दिमाग में ऑलवेज ये थॉट आते रहेंगे, राइट। फिर भी आई होप कि मैं आपको आइडिया दे पाई चार स्थिर द्विस्वभाव, राइट, इन राशियों का। फिर भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि किस तरह से इसको हम और बेहतर तरीके से समझ पाए और अपने चार्ट पे लगा पाए, राइट। सो यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ओके, देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने राशियों को डिवाइड किया है कि चर राशि कौन कौन सी होगी। तो मेष है, कर्क है, तुला है और मकर, ये चार जो चार राशियां है वो चार राशि होगी। वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक और कुंभ, वो स्थिर राशियां होगी। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां होगी। अब इसको चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो, ये जो कुंडली है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये वृश्चिक लगन का चार्ट है। और अगर आप फाइन प्रिडिक्शन पे हम नहीं जा रहे, एक ऑल ओवर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आप देखो कि ये जो पर्सन है उसके जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट है वो 2 5 8 11 राशि में है। राहु एक बाहर निकल गया, अदरवाइज जो कुंडली का मोस्ट ऑफ द प्लैनेट है वो स्थिर राशि में है, राइट। तो अब आप समझ पाओगे कि ये जो पर्सन है वो
स्थिरता में ज्यादा बिलीव करता होगा, इसकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी ज्यादा देखने मिलेगी। अपने जो एथिक्स है उसके साथ जुड़ के रहेगा, वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जो माइंड में डिसाइड किया है वो एकदम से उसके दिमाग में फिक्स है, राइट। क्या करना है ये उसके दिमाग में एकदम से क्लियर आइडिया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चार्ट है वो बिलोंग करता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राइट। हाँ, लाइफ में आप अप्स एंड डाउन्स बोल सकते हो, राइट, ऐसा नहीं है, वो स्टेबिलिटी एक अलग बात है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे जो चाहिए उसके रिगार्डिंग वो काफी स्टेबल है, राइट। पहले से जो करियर चूज कर लिया उसी में वो आगे बढ़े, राइट। वहां से उसने बैक मूवमेंट नहीं किया, जो भी लाइफ का डिसीजन था, राइट, अबाउट द मैरिज, अबाउट द पॉलिटिक्स, जो भी था वहां पे वो स्टेबल रहे, राइट। ऐसा नहीं है कि ओके ये किया, मैरिज चला नहीं चला, लेकिन एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ गए और बढ़ गए। और अपने जो एथिक्स है, राइट, वो एथिक्स को उसने कभी भी नहीं छोड़ा है। मतलब कि उसका धर्म, पहरवेश, इंडिया की रीत भात, राइट, वो उसके साथ ऑलवेज जुड़े रहे हैं। और वहां पे आपको एक स्टेबिलिटी है वो नजर आती है। और उसका जो रीजन है वो यही है कि उसके मोस्ट ऑफ द प्लैनेट है वो स्थिर राशिया में है। अगर उसका चंद्र, उसका लगन है वो भी स्थिर राशि बना, जो लग्नेश है, राइट, वो भी स्थिर राशि में है, चंद्र भी स्थिर राशि में है। और उसके साथ अगर और एक बात आप जोड़नी चाहो तो वो सभी एक ही राशि में है, राइट। मेरा चंद्र राशि भी वृश्चिक है, मेरा लगन भी वृश्चिक है, और मेरा लग्नेश भी वृश्चिक राशि में है। तो अब मेरा जो लाइफ का जो टारगेट है ना, राइट, वो एक ज्यादा एक ही दिशा में हो गया। और जब हम एक ही दिशा में चलते हैं ना, तो जो सक्सेस है, जो हायर वाला सक्सेस है, वो हम वहां से ही ले पाते हैं। सो नाउ यू कैन गेट द आइडिया कि काफी बार हमारे पास क्लासेस में ये सवाल आते हैं कि क्या हम, अगर एक ब्लैंक चार्ट आपको दिया जाए, मतलब कि ये वाला चार्ट दिया जाए, तो क्या आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये कोई एक सक्सेसफुल पर्सन का चार्ट है, मतलब कि ये मोदी का चार्ट है, ये अंबानी का चार्ट है? तो नहीं, देखो, ऐसे तो नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप ये छोटे छोटे जो हिडन क्लू है वो भी आप आइडेंटिफाई कर पाओ, तब जाके वहां पे जो फाइनल ट्यूनिंग है वो आ पाएगा कि हाँ, ये बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सारा जो टारगेट फोकस एरिया है वो एक ही दिशा में है, स्थिर राशियों है, उसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा है। फर्स्ट हाउस में नीच बंगराज योग भी है, उसमें लग्नेश खुद भी शामिल है, राइट। तो ये जो छोटे छोटे प्रिडिक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग बनाएंगे, और तभी जाके बाहर निकल के आता है कि हाँ भाई ये सक्सेसफुल पर्सन का चार्ट है। अदरवाइज जो आप लगाते हो, लगन लॉर्ड ने लगन में, लगन लॉर्ड ने सिक्स्थ हाउस, राइट, वहां से आप प्रिडिक्शन तो कर पाओगे, लेकिन एक जो फाइनल वाला प्रिडिक्शन है उसके लिए आपको राशि के गुणधर्म, अदर प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा है, वो सारा प्रिडिक्शन भी आपको एड ऑन करना रहेगा। तो यहाँ पे जो हमने देखा, जो पिछले वाला जो चार्ट था वो हमने देखा नरेंद्र मोदी का चार्ट था। ये जो हमारे पास एक दूसरा चार्ट है वो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट है वो 1, 4, 7, 10 राशियों में है, जो कि हमने देखा था कि चर राशि है। ऑब्वियसली आपका जो प्रिडिक्शन है वो सही है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी, बदलाव है वो आते रहेंगे, और उस बदलाव के साथ उसको गुजरना पड़ेगा। और ये जो चार्ट बिलोंग करता है वो अभिषेक बच्चन का चार्ट है। तो आप देख पा रहे हो कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी उस तरह से तो आप बोल सकते हो, लेकिन प्रोफेशन जो चाहिए वो नहीं है। फादर इतने सक्सेसफुल हो जाने के बावजूद भी वो, उसमें जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने प्रोग्रेस के लिए, वो नहीं आ पाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट है वो चर राशि में है। और अगर हमें प्रोफेशन को ही पकड़ो, राइट, लास्ट में मैंने आपको पहले मोदी के चार्ट में हमने ये देखा था कि लाइफ स्टेबल रहा, एक ही करियर के लिए वो आगे बढ़ गए, राइट। सो मोदी जी के चार्ट में वो अच्छी बात थी। यहाँ पे क्या है कि शनि है, जो अगर मैं करियर के लिए फोकस करूँ तो शनि है, वो भी चर राशि में है।
तो और शनि है कर्क राशि में है तो अच्छा नहीं है, मित्र के घर में नहीं है। और चर राशि है तो बदलाव हमेशा बने रहेंगे। सैटर्न है, रेट्रोगेट है, तो ऑलवेज बदलाव आएंगे। तो उसका लाइफ आपने देखा कि करियर भी काफी अप्स एंड डाउन्स रहा, फिर भी एक जो फाइनल मुझे स्टेबिलिटी चाहिए करियर के अंदर, वो इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, राइट, इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होने के बावजूद भी वो स्टेबिलिटी है, वो अटेन नहीं कर पाए। राइट, सो ये एग्जाम्पल हमने लिया था जल राशि का। एक जो एग्जाम्पल है, ये आपके पास जो एग्जाम्पल है, उसमें अगर आप मैं आपको थोड़े से मिनट्स देती हूँ, आप खुद आइडेंटिफाई करो। वैसे भी आपको मालूम है कि हमने चर का एग्जाम्पल ले लिया, स्थिर का ले लिया। तो ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है द्विस्वभाव राशि के लिए। और द्विस्वभाव जो राशि है, देखो इसके मोस्ट ऑफ द प्लैनेट है वो द्विस्वभाव राशि में है। राइट, लग्नेश भी लगन स्थिर राशि है, ये अलग बात है। लेकिन देखो लग्नेश द्विस्वभाव राशि में है, चंद्र भी द्विस्वभाव राशि में है। चंद्र राशि का जो मालिक है वो भी द्विस्वभाव राशि में है। मेरे चंद्र को काफी सारे 3-4 प्लैनेट देख रहे हैं, वो भी द्विस्वभाव राशि में बैठकर देख रहे हैं। तो ये चार्ट आपको काफी ले जाएगा कि ये जो चार्ट है उसमें डुअलिटी, मतलब कि ये करो वो करो, ये किया फिर भी पछतावा रह जाएगा कि ये नहीं किया, ये करूंगा तो अभी बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि ये नहीं किया। तो ऑलवेज ए और बी के बिटवीन ये लोग कंफ्यूज रहते हैं। ए को करते हैं तो दिमाग में रहता है कि बी को छोड़ दिया, बी को करते हैं तो दिमाग में रहता है कि ए को छोड़ दिया। राइट, सो ये डुअलिटी वाला चार्ट था, द्विस्वभाव वाला चार्ट था। और ऐसे पर्सन आपको देखेंगे कि अगर ये कहीं खाने पे जाते हैं तो भी मेन्यू को देखकर उसके लिए डिसाइड करना आसान नहीं होगा। अगर शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं तो भी उसके लिए आसान नहीं होता। और लाइफ के लिए भी देखो, स्थिर का क्या मतलब है कि जो करना है, राइट। सक्सेस हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, पर लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं जो करना चाहता था मैंने किया, राइट। बदलाव करना चाहता था, मैंने बदलाव किया। स्टेबिलिटी चाहता था, मैंने स्टेबिलिटी लाई। लेकिन ये जो द्विस्वभाव है उसमें क्या होगा कि कुछ भी कर ले सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ए करते हैं तो बी दिमाग में रहता है, और जब बी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो ए है वो दिमाग में रहता है। तो इन लोगों का लाइफ है वो थोड़ा सा अनहैप्पी रहता है इन ए पर्सनल, राइट। अदर मैटर में नहीं, लेकिन इन ए पर्सनल वो थोड़े से डुअलिटी थिंकिंग में जीते हैं। राइट, सो आई होप कि मैंने आपको मोस्ट ऑफ द आइडिया दिया कि कैसे जो राशियां है वो हम पे इम्पेक्ट डालती है, और वो भी नॉर्मल वाला। हमने यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक भाव या राशि को नहीं पकड़ा है, ऑल ओवर द चार्ट हम देखने का कोशिश किया। और जरूरी नहीं है कि 9 के 9 प्लानेट हमें द्विस्वभाव में मिल जाए, 9 के 9 प्लानेट हमें चर में मिल जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज देखना है, राइट। शायद देखो आपको 5 प्लानेट है वो द्विस्वभाव में मिल गए, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे द्विस्वभाव का जो नेचर है वो ज्यादा आएगा। या तो देखो आपको 3 ही प्लानेट मिल गए, लेकिन उसमें से एक लग्नेश था, एक चंद्र वहां पे बैठा था, एक चंद्र राशि का जो मालिक है वो था, या तो एक लगन था, राइट। वो भी अगर आपको एक साइड पे मिल जाए, मतलब कि सारे वो आपको चर में मिल जाए, सारे द्विस्वभाव में मिल जाए, तो तब आप ज्यादा बोल पाओगे कि हाँ ये वाला चार्ट है वो स्थिरता को इंडिकेट करता है, ये आदमी है मोस्ट ऑफ द डुअलिटी में जिएगा। और शास्त्र में इसके लिए योग भी बताया गया है कि अगर आपके अधिकतर प्लैनेट है वो 1 4 7 10 में बैठे हैं, मतलब कि चर राशि में बैठा है, तो इसको रज्जु योग बोला गया है। अगर आपके मोस्ट ऑफ द प्लैनेट है वो स्थिर राशि में, मतलब कि 2 5 8 11 में बैठा है, तो उसको मूसल योग बोला गया है। और अगर आपके ज्यादातर प्लैनेट है वो 3 6 9 12 में बैठा है, तो 9 में भी डुअलिटी कम रहेगी, क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन रहेगी तो सही। तो जो 3 6 9 12 में अगर आपके अधिकतर प्लैनेट बैठ गए हैं, तो उसको नल योग बोला गया है। अम, अगर आप ऑल ओवर चार्ट को देखना चाहते हो तो इस तरह से आप लगा पाओगे। यहाँ पे मैंने ऑल ओवर चार्ट एनालिसिस की बात किया था। नेक्स्ट टाइम हम मैं खुद क्या हूँ लाइक दैट कि इन अ पर्टिकुलर हाउस,
कि आप देखना चाहते हो कि मेरा करियर कैसा रहेगा, राइट? तो करियर में कौन सी साइन है, करियर हाउस का लॉर्ड जहां पे गया है वहां पे कौन सी साइन है, राइट? वो सारा भी आप अपने आप करने का कोशिश करो। नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो बनाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो वाले जो गुणधर्म है वो मैं हाईलाइटेड कर पाऊँ। अगर आप अपने आप से लगाना चाहते हो तो भी देखो, लगन को देखना है, लगन में कौन सी राशि है, लगनेश जहां पे गया है वहां पे कौन सी साइन है, वो ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि देखो, काफी लोगों का लगन है वो वृषभ हो सकता है, काफी लोगों का लगन मेष हो सकता है। तो ये हुआ कि हर एक 12वां बंदा सेम है, राइट? तो वहां से प्रिडिक्शन तो निकल कर आएगी, लेकिन फाइन प्रिडिक्शन निकल कर नहीं आएगी। फाइन प्रिडिक्शन कहाँ पे निकल के आएगी कि मेरा मेष लगन है और लग्नेश अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में कौन सी राशि है वो देखना है। मतलब कि अगर दूसरा वाला एग्जांपल ले ले, तो मेरा वृषभ लगन है और लगन मेरा अष्टम भाव में है, राइट? तो अब वहां पे मैंने कनेक्ट किया वृषभ लगन, तो मेरा शुक्र बना लगनेश और वो गुरु के घर में है, राइट? तो यहाँ से एक फाइन प्रिडिक्शन निकल के आएगी, तो वो हमें देखना है। और जैसे जैसे ऐसी ही तरह हमें प्लानिट का जो तत्व है, मतलब कि शुक्र है और वो गुरु के घर में गया, तो ये बात अच्छी नहीं हुई, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसे एनवायरनमेंट बुरा मिलेगा। लेकिन हाँ, लग्नेश शुक्र है और वो अग्नि तत्व की राशि में गया, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा हो गया, राइट? सो इस तरह से जैसे जैसे आप प्रिडिक्शन है वो राशियों के साथ कनेक्ट करते जाएंगे, आपका जो प्रिडिक्शन है उसका जो फाइन ट्यून है वो आता जाएगा, राइट? तो अगले वीडियो में और एग्जाम्पल के साथ हम राशियों का जो टॉपिक है वो ही आगे बढ़ाएंगे, राइट? अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और कुछ भी आप थोड़ा सा भी नॉलेज गेन करते हैं, तो प्लीज डू इट राइट नाउ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स है वो मिलते रहे। और यस, अगर आप वो लगन लोड वाले वीडियो ही देखना चाहते हो तो वो वाली सारी सीरीज प्लेलिस्ट बटन में है कि आपका लगन लॉर्ड इन 8th हाउस क्या है, 6th हाउस क्या है, राइट? और बाकी अदर भी सेकंड हाउस का लॉर्ड, तो वो सारा प्लेलिस्ट में पड़ा ही है। यू कैन गो एंड वॉच, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।